गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू जी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लाइट के जो भी टॉपिक हैं, कंसेप्ट को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेनबो के बारे में। इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, ये कैसे चमकता है, ये किधर निकलता है। जब सूरज मॉर्निंग में होता है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, जब सूरज यूनिंग में होगा तो इंद्रधनुष किस साइड बनेगा, जब नून में होगा तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, इसके बारे में विथ डिटेल के साथ सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इंद्रधनुष के एग्जाम व्यू के टाइप अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रेनबो से, और थोड़ा बहुत हम रेनबो को पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़े थे। टाइप क्वेश्चन एग्जाम व्यू। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंद्रधनुष से 3 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में, मॉर्निंग रिलेटेड, और सेकंड वाला इवनिंग, और तीसरा होता है नून में यानी दोपहर। इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम इंद्रधनुष के टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उस पर हम थोड़ी डिस्कस कर लें। हम देखते हैं कि इंद्रधनुष जो बनता है उसका कारण क्या होता है। जब सूरज पूरब से निकलता है, तो सबको पता है सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। ठीक। और जो पानी की बूंदें होती हैं, जिस बूंदें पश्चिम दिशा में होंगी, क्योंकि पानी की बूंदें जो दिशा होगा इंद्रधनुष को हमेशा वो अपोजिट बनता है और उसी पर वो चमकेगा। जब उस पर लाइट पड़ेगी पानी की बूंदों पर सूर्य की, तो वो चमक जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगर पश्चिम की दिशा में होगा, पश्चिमी दिशा में होगा तो रेनबो कहाँ बनेगा? पूरब में बनेगा। और सूरज अगर पूरब में निकल रहा है तो रेनबो कहाँ बनेगा? पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में होगा तो रेनबो कहाँ बनेगा? पूरब में। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। जो चमकती है बूंदें, वही पश्चिम दिशा में कौन क्या बन जाता है? रेनबो। अब देखते हैं कि जो मॉर्निंग में अगर इंद्रधनुष में निकलेगा, सूर्य निकलेगा तो मॉर्निंग में, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम में। और अगर ये सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में किधर बनेगा? पूरब में। इवनिंग में पूरब की साइड बनेगा, मॉर्निंग में पश्चिम की साइड बनेगा। और नून में तो नन होता है, ये नून में कोई बनता ही नहीं, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें सारी धूल कण को चीरते हुए वो सीधे पृथ्वी पे आ जाती हैं, लाइट के सारों सातों रंग। तो उसमें इंद्रधनुष नहीं बनता है, इसीलिए कभी दोपहर में आप इंद्रधनुष बनते हुए नहीं देखेंगे। इसका कारण मैंने बताया आपको। उस समय जो सूरज की किरणें होती है एकदम सीधी होती हैं, और जब वो सीधा रहेगा, सूर्य की किरणें तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, सीधे पृथ्वी पे आ जाती हैं, और जिसके कारण इंद्रधनुष नहीं बनता। इंद्रधनुष हमेशा तिरछा बनता है। अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो पश्चिम साइड बनेगा इंद्रधनुष, अगर पश्चिम साइड में सूर्य होगा तो पूरब की दिशा में बनेगा। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और हमने कल वाले वीडियो में ये भी पढ़ा था, रेनबो
से बनने वाले रेनबो बनने के 3 कारण हैं, 3 प्रकार के कारण हैं। पहला कारण है कि रेनबो क्यों बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है रंगों में विभक्त होना, रंगों में बंटना। और दूसरा कारण है इंद्रधनुष बनने का, अपवर्तन हो जाता है किरणों का। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है बहुलित परिवर्तन। यहाँ तक हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। परिवर्तन। अब रेनबो किस टाइप का बनता है, रेनबो एक बनेगा बाहर की तरफ या ऊपर की ओर रेड रहेगा और नीचे की अंदर की तरफ जो रहेगा हमेशा बैंगनी रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। रेनबो किस तरह के बनते हैं, रेनबो 2 तरह के बनते हैं। रेनबो 2 तरह के बनते हैं। रेनबो जो 2 तरह के बनते हैं, एक होता है बाहर की ओर या ऊपर की ओर। ऊपर की कौन रहेगा कलर, रेड। और दूसरा नीचे की तरफ कौन सा कलर रहता है, नीचे या अंदर की तरफ। कौन सा कलर होता है, बैगनी। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे पढ़ते हैं। रेनबो के टाइप कितने होते हैं उसको देखते हैं। रेनबो से खूब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए हम इसको खूब डिवाइड कर करके पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, फिजिक्स समझने वाली चीज़ है। अगर रटेंगे तो दिमाग सुधर जाएगा। जो प्राथमिक टाइप होता है रेनबो के, प्राथमिक टाइप में क्या होता है, प्राथमिक में क्या होता है, रेड ज़्यादा रहेगा और बैगनी बैगनी कम रहेगा। इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 42 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल, 42 डिग्री का। और जो द्वितीय टाइप का बनता है, मतलब सेकंड, द्वितीय साइड में रेनबो, उसमें बैगनी ऊपर की तरफ रहेगा, एक सीधा बनता है एक उल्टा और लाल। इसका जो एंगल होगा देखने का, ये 50 से 55 एंगल पे होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं हम प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन भी देखते हैं, प्रकीर्णन क्या होता है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। प्रकीर्णन बराबर होता है 1/λ। इसका जो फार्मूला है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, 1/λ, ये इसका फार्मूला होता है। आगे हम इस पर पढ़ते हैं, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझाते हैं आपको। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो होता है कि धूल कण के कारण जो प्रकाश का बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, जो धूल कण होते हैं, धूल कण के कारण प्रकाश
का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल के टाइप में समझेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, बनाते हैं पहले पृथ्वी। ये सपोज दैट ये पृथ्वी है, ये उसके ऊपर एटमॉस्फेयर होता है जिसमें क्या होते हैं, धूल कण मूव करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। वायुमंडल जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, इसमें हजारों धूल कण मिट्टी सब तैरते रहते हैं। ये क्या है, हमारी पृथ्वी। अब जब सूरज तिरछा होता है, यानी एक सूरज इवनिंग टाइम, ये मॉर्निंग टाइम और ये दोपहर टाइम, समझिएगा आराम से। ये कौन सा है? ये इवनिंग टाइप है, ये मॉर्निंग टाइप है और ये दोपहर का समय है। अब इस समय जो सूरज की किरणें होंगी, ये सूरज है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये सूरज की किरणें हैं, ये मान लो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? जब ये सूरज की किरणें यहाँ पृथ्वी पे आएंगी, तिरछी रहेगी, तो ये सबसे पास तक उसके कौन सी पहुँचेगी? रेड वाला, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद इसके सबसे कम, उसके कम, सबसे कम, उसके बाद इसके बाद इसके बाद ये बैगनी वाला सबसे कम। फिर वही सेम कंडीशन इधर की भी होगी, रेड वाला सबसे पास आएगा, इसके बाद सब ये यहीं तक आएंगे, धूल मिट्टी में टकरा के यहीं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है, ये यहीं रुक जाएंगे। और जो सेंटर का होता है ये तो भाई पूरा आएगा, ये सीधी प्रकाश रेखा है में, धूल का उठना ज़्यादा उसको पथ को इधर उधर भटका नहीं सकते। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जो रेड वाला होता है, रेड का बिखराव कम होता है, जबकि बैगनी का बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। बाकी सभी रंग रास्ते में ही बिखर जाते हैं, धूल कण मिट्टी से लेकर उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते, केवल हमारे पास तक कौन सी कलर पड़ती है? केवल नहीं, केवल केवल रेड ही पहुंच पाती है। इसीलिए सन मॉर्निंग में रेड और इवनिंग में भी रेड दिखाई देता है, क्योंकि लाली रंग हमारे तक पहुंच पाती है, बाकी किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए सुबह में सूरज लाल दिखता है और शाम को भी सूरज लाल दिखता है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग में क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश ज़्यादा दूर तक वेवलेंथ केवल रेड की जाती है, बाकी सब लोगों का विकिरण ज़्यादा होता है, सूर्य का विकिरण बहुत कम होता है, यानी स्कैटरिंग बहुत कम होता है, बाकी किरणें इधर उधर बिखर जाती हैं, धूल के कण जो मिट्टी होता है। इसलिए सुबह में हम देखते हैं सूरज हमको लाल दिखता है, जबकि वो लाल नहीं रहता, क्योंकि लाल का ही वेवलेंथ हमारे तक पहुंच पाता है, इसलिए लाल दिखता है। यही सेम कंडीशन शाम को भी होता है। लेकिन जब दोपहर में सूरज सीधे होता है, तो उसकी सारी किरणें धूल कण मिट्टी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, मतलब स्कैटरिंग डिस्टर्ब नहीं हो पाती, जिस कारण वो सीधे नीचे तरफ आती हैं। इसलिए सूरज दोपहर में सातों रंग उसके पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देता है। यहाँ तक बात आपको लोगों को समझ में आई होगी।
और जो ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन कहाँ पे लागू होता है? केवल मॉर्निंग एंड इवनिंग में, नून यानी दोपहर में धूल कण उतने एक्टिव नहीं होते। इनके तब सभी रंग प्रकाश के हमारे पास तक आ जाते हैं। ऊपर से धूल एंड कण में कम बिखरता है प्रकाश। जब वो सेंटर पे रहेगा तो उतना ज़्यादा नहीं बिखरता जितना वो साइड से बिखरता है मॉर्निंग और इवनिंग में। वही चीज़ मैं आपको समझाया भी और उसी को बता भी रहा हूँ। तो सारे रंग पृथ्वी पे आ जाते हैं, साथ आते हैं, क्योंकि उतना विक्षोभ होता नहीं इन लोगों का। इसीलिए सब मिलकर सफ़ेद रंग बना देते हैं, विजुअल हो जाता है। इसलिए दोपहर में सूर्य की किरणें सफ़ेद दिखाई देती हैं। बाकी दोनों टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में वो कैसी दिखाई देती हैं? रेड दिखाई देती हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया होगा। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। अब कांच के इसको हम देखते कैसे हैं? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो कांच होता है, कांच के टुकड़े का चमकना, एक शीशा लें उसको कूच दें तो वो ज़्यादा चमकने लगता है, उसी को कहते हैं, किस कारण चमकता है? प्रकीर्णन। रोड पे देखते हैं अक्सर जब गाड़ियाँ लड़ी उड़ी रहती हैं तो उसके छोटे छोटे शीशे गिर जाते हैं, वो दूर से बहुत चमकते हैं। और दूसरा होता है, जैसा कि आप जानते हैं, बैगनी रंग का बिखराव ज़्यादा होता है। बिखराव यानी लैंडर का मान सबसे अधिक, और सबसे कम बिखराव किसका होता है? लाल रंग का। इसीलिए दूर से लाल दिख जाता है। बिखराव कम। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? इसीलिए, और लाल रंग का जो होता है ये लंबी दूरी तय कर लेता है आसानी से। जिसका बिखराव कम रहेगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, जिसका बिखराव ज़्यादा रहेगा वो वहीं पे फैल जाता है। अब हम देखते हैं आसमान हमें नीला क्यों दिखता है। ये भी प्रकीर्णन का एक एग्जाम्पल ही है, आसमान। अभी उसको भी पूरा समझाएंगे। आसमान नीला क्यों दिखता है? कोई पूछे आसमान नीला क्यों दिखता है तो वो किस कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग। फालतू का कोई बकवास नहीं कि समुद्र का पानी नीला है। अरे समुद्र का पानी नीला थोड़ी है, पानी का तो कोई कलर है नहीं है। अब आगे देखते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, तो हमने आपको पहले बताया, उसको भी फिर से देखते हैं। वायुमंडल, समझिए फिजिक्स समझने की चीज़ है, ना कि रट्टा मारने की। हम बार बार आपको कहते हैं सारे, और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी हो रहेंगे। क्या है? वायुमंडल में बहुत सारे मतलब धूल कण होते हैं, और सूर्य की रोशनी जो पड़ती है उस पर, ये गुजरती है। जब सूर्य की रोशनी उनसे गुजरती है
तो किरणें जो होती हैं वो फैल जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, किरणें फैल जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होगा? कौन से कलर का? बैगनी का। बैगनी यानी आसमानी, इंडिको। अब इसका कारण भी बताएंगे। लोग कहते हैं कि आसमान नीला, सबसे ज़्यादा कौन फैलता है? नीला। नीला के बाद कौन सा फैलता है? हरा। हरा के बाद कौन सा फैलता है, मतलब कम फैलता है? पीला। पीला के बाद उससे कम नारंगी। मतलब इसका बिखराव कम होता चला जाए, सबसे पहले नीला का, फिर हरा का, फिर उसके बाद बैगनी, फिर नारंगी। ये सबसे कम फैलाव किसका होता है? लाल का, जैसा आप जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमने जो आपको पढ़ाया था बेबी योर, बेबी योर, ये पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। सबसे ज़्यादा कौन फैलता है? बैगनी। ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन। और सबसे कम आई का जो भी होता है, लगभग लगभग दोनों का बराबर ही होता है, क्योंकि इसे थोड़ी सी ज़्यादा कम होता है, लगभग बराबर ही मान लीजिए, लगभग बराबर। आसमान में हमको कैसे दिखाई देता है? आसमान का पहले कंडीशन है, बताएं। आसमान, आसमान में 60% जो होता है वो बैगनी कलर का दिखता है, और जो 40% दिखता है उसका कलर कैसा होता है? आसमानी, यानी इंडिको। यहाँ तो बात समझ में आई। ये दोनों कलर का आसमान मिक्स होता है। क्या होता है? आसमान, यहाँ पे लिख दें। आसमान दोनों कलर का मिक्स होता है, ना वो बैगनी रहता है ना आसमानी रहता है, ये दोनों कलर का वो मिक्स होता है। ह्यूमन नेचर जो होती है उसको नीला कलर ज़्यादा पसंद है, जबकि आसमान कैसा होता है? हाँ, आसमान में 60% बैगनी और 40% कौन सा होता है? आसमानी। ये दोनों का मिक्स होता है वो। अब ह्यूमन नेचर जो होता है हमारी आँख है, बैगनी से ज़्यादा आसमानी उसको पसंद है, से अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है? आसमानी कलर का। और जो बैगनी कलर होता है उसका अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं है दिमाग पे, आँखों पे। बैगनी का अट्रैक्शन कम। इसीलिए इसीलिए हमें आसमान का रंग कैसे दिखाई देता है? आसमानी। ये ह्यूमन नेचर है। यानी इंडिको, इंडिको रंग। हमारी जो आँखें होती हैं, ह्यूमन सेंसिटिव जिसे बोलते हैं, इन कौन सा कलर पसंद है उसको? इंडिको। इसीलिए आसमान हमको कौन सा कलर का दिखता है? वो आसमानी दिखता है, जबकि
जिसमें 60% होता है बैंगनी कलर और 40% होता है आसमानी कलर, लेकिन हमारी ये ह्यूमन नेचर है, उसको आसमानी कलर ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो आसमान कैसा दिखता है, बैंगनी कलर। ये फिजिक्स है, फिजिक्स ये कहती है। और यही सेम कंडीशन लागू होता है स्पेस में। स्पेस के बारे में भी देख लेते हैं। स्पेस बोले तो अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो हमें काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ कोई धूल कण ही नहीं है। काला स्पेस है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, धूल धूल कण नहीं है, और वहाँ रंगों का कोई बिखराव नहीं होता सूर्य के। इसीलिए अंतरिक्ष यान से स्पेस काला दिखता है। अब ये डाउट यहाँ भी फिर भी हो रही होगी आप लोगों को, उस डाउट को भी क्लियर करते हैं। बादलों का, जो बादल होते हैं क्लाउड, बादलों का सफ़ेद काहे दिखता है? इसको भी समझते हैं। आज के बाद ये भी कंसेप्ट क्लियर, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये किस कारण होता है? परावर्तन के कारण। जो बादल होते हैं, बादल किसके बने होते हैं? ये भाप का एक रूप है। बादल एक भाप का रूप होता है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारी बूंदें हैं, और जब इन बूंदों पर प्रकाश पड़ता है, लाइट, तो ये परावर्तित हो जाती है, परावर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण या इसीलिए बादल सफ़ेद दिखाई देता है। आई होप आप ये बात को समझे होंगे। आगे देखते हैं। एग्जामिनर बड़ा होशियार है, वो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, मतलब डिफिकल्ट बनाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो। अभी बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ के बारे में पूछेगा ही नहीं। वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा कि एग्जाम व्यू क्या कहता है, एग्जाम दी व्यू, वो पूछ लेगा हरा और पीला में किसका विकर्णन सबसे ज़्यादा होगा। अब यहीं पे कंफ्यूज कर देगा, बिखराव ज़्यादा होगा। किसका बिखराव ज़्यादा होगा, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बीबी की ओर से। और नहीं तो आप ये भी आराम से सॉल्व करते हैं। एक रेले का नियम होता है, का नियम से, या फिर अब रेले का नियम जो होता है, प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/λ। यानी अगर प्रकीर्णन बढ़ेगा तो वेव लेंथ घटेगी। इस फार्मूले से भी आप आराम से
सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम बताते हैं, ये बैगनी है और कौन सा पूछा है, हरा का, यानी ग्रीन, क्योंकि इधर से बढ़ रहा है ना वेवलेंथ, मतलब इसका सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम है, उससे कम, उससे कम वेवलेंथ, तो ये पहले आ रहा है ना, और वाई बाद में आ रहा है, तो किसका बिखराव ज़्यादा होगा, इसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि इसका बिखराव कम होगा, इसका उससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा, इसलिए लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है, इसलिए वो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहा प्रकीर्णन वेवलेंथ का, वेवलेंथ को ही लैम्डा कहते हैं, लैम्डा का विक्रमानुपाती होता है, यानी अगर विकर्णन बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो इसका अभी तो यहीं से शुरू हुआ है ना, ये इसका सबसे ज़्यादा बिखराव, फिर से कम, फिर से कम, तो इसमें कौन सा होगा, हरा वाला जो रहेगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा पीला वाले के अपेक्षा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल होता है, जैसे सरसों का फूल जो होता है, सरसों का जो फूल देखते होंगे गाँव में, का फूल, सरसों का पेड़ हरा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो दूर से आकर्षित कौन सा हो जाता है, पीला रंग। पर क्या दूर से दिखता है, ज़्यादा आकर्षित क्या होता है, पीला रंग, क्योंकि पीले रंग का वेवलेंथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका बिखराव कम है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो दूर से दिख जाएगा। सूरजमुखी का फूल भी, उसमें सूरजमुखी का फूल भी देखते हैं, उसका डंठल भी बहुत हरी होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, मतलब ज़्यादा है, हाँ सॉरी कम है, हरे का वेवलेंथ कम है पीले के अपेक्षा। इसका विकर्णन ज़्यादा होता है, वो फैल जाता है, इसलिए हरा ज़्यादा नहीं दिखाई देता, पीला रंग दूर से फोकस करता है, ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये था स्पेस से लेके जो भी था उसके बारे में हमने देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर बनेगा, विवरण, विवरण के बारे में देखेंगे, जिसे डिफ्रेक्शन बोलते हैं, विवर्तन, विवरण नहीं, विवर्तन के बारे में देखेंगे। आई होप इसको अच्छे से समझें, और इंद्रधनुष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान से देखें, बादलों का रंग कैसा होता है, स्पेस कैसा होता है, ये सब ध्यान से पढ़ें, और अच्छे से रिवीजन करें, आपको जरूर वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विवर्तन के साथ, तब तक बने रहिए जी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।